नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रॉम एकेडमिक टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। और आज का टॉपिक है एक छोटी सी किंतु बेहद इंस्पायरिंग पोएम द फाउंटेन, जिसका अर्थ होता है फव्वारा। और इस पोएम को कंपोज किया है जेम्स रसल लॉवेल ने, जो अमेरिका के एक रोमांटिक पोइट, क्रिटिक, एडिटर और डिप्लोमेट थे। इस पोएम को कपलेट के रूप में आयम्बिक टेट्रामीटर में कंपोज किया गया है। यहाँ प्रत्येक स्टेंजा में जो चार चार पंक्तियां दिखाई देती हैं, एक्चुअली में वो सिर्फ दो ही पंक्तियां हैं, और जिसमें दूसरी पंक्ति प्रत्येक चौथी पंक्ति से राइम करती है। और इस प्रकार से जब उनको हम दो पंक्तियों में लिख देंगे तो कपलेट हो जाएगा, यानी दोहा के रूप में दिखाई पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की पोएम द फाउंटेन, जिसे कंपोज किया है जेम्स रसल लॉवेल ने। Into the sunshine full of the light, leaping and flashing from morn till night. सुबह सूर्य की रोशनी में जब पूर्ण प्रकाश होता है, into the sunshine full of the light, सन की साइन में यानी सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट जब प्रकाश पूर्ण होता है, लीपिंग एंड फ्लैशिंग तो फव्वारा उछलता है और चमकता है, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, मॉर्न का मतलब है मॉर्निंग, सवेरे से लेकर देर रात तक। इनटू द मूनलाइट, चांदनी रात में, वाइटर देन स्नो, बर्फ से भी ज्यादा सफेद होता है, वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, रात में चंद्रमा की रोशनी में फव्वारा बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है, और जब हवाएं चलती हैं तो फव्वारा पुष्प के रूप में, फूल के रूप में तेजी से हिलता है। यहाँ जो थर्ड पंक्ति लिखी गई है, वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक, ये लाइन सिमली यानी उपमा अलंकार है। पहले स्टेंजा में सूर्य का प्रकाश बताया गया, प्रकाश ज्ञान का भी प्रतीक है और खुशियों का भी प्रतीक है। और इस स्टेंजा में मूनलाइट को बताया गया है, मूनलाइट में ज्यादा रोशनी नहीं होती है, यानी शाम में स्थिति है, ना तो बहुत ज्यादा प्रकाश है ना ही बहुत कम प्रकाश है। जब सूर्य का प्रकाश बताया गया तो सूर्य के प्रकाश में फव्वारा उछलता है और चमकता है, चांदनी रात में भी वह भी अपने गुणों को बनाए रखता है। अगला थर्ड स्टेंजा दिया है इनटू द स्टारलाइट, सितारों की रोशनी में। अब सितारों की रोशनी ना के बराबर होती है, एक तरफ सनशाइन है, दूसरी तरफ मूनलाइट है, और अब है स्टारलाइट। सनशाइन में ब्राइट लाइट होती है, मूनलाइट में डिम लाइट होती है, और स्टारलाइट में नथिंग, लगभग नहीं के बराबर रोशनी होती है। तो सितारों की रोशनी में रसिंग इन स्प्रे, फव्वारा तेजी से चलता रहता है, वह अपने काम को याद रखता है कि उसको क्या करना है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे, फव्वारा जितना अर्धरात्रि को प्रसन्न होता है उतना ही प्रसन्न दिन के समय में भी होता है। दिन का समय मतलब खुशियों का समय होता है, खुशियों में उसको घमंड नहीं होता है। रात का समय यानी दुख का समय है उसका, उस समय कोई भी दर्शक उसको देखने के लिए नहीं आता, कोई उसकी प्रशंसा करने वाला नहीं होता, लेकिन उस समय भी वह अपने गुणों को बचाए रखता है। तो इन तीन स्टेंजास में फव्वारे की तीन स्थितियां बताई हैं, सनशाइन, मूनलाइट और स्टारलाइट, और तीनों स्थितियों में फव्वारा अपने विशेष गुणों को सुरक्षित रखता है। एवर इन मोशन, फव्वारा हमेशा गतिमान रहता है। ब्लिथसम एंड चेरी, फव्वारा हमेशा प्रफुल्लित रहता है और आनंदित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर अवेयरी, स्टिल मीन्स ऑलवेज, हमेशा आसमान को छूने का प्रयास करता है। हेवनवर्ड का मतलब आसमान की ओर उठता रहता है, स्वर्ग की ओर बढ़ता चला जाता है। नेवर अवेयरी, कभी थकान भी महसूस नहीं करता है। अब फव्वारे के लिए चाहे दिन हो या रात हो, खुशियों का वक्त हो या फिर दुखों का वक्त हो, वह अपने गुणों को बनाए रखता है। फव्वारा जानता है कि आसमान को कभी नहीं छू सकता है, लेकिन फिर भी अथक परिश्रम करता रहता है कि वह आसमान को छू के रहेगा, कभी भी इसमें थकान महसूस नहीं करता है, और हमेशा फव्वारा प्रसन्नचित्त रहता है और आनंदित रहता है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, हर एक मौसम में फव्वारा खुश रहता है। स्टिल सीइंग बेस्ट, हमेशा ही उत्तम दिखाई देता है। अपवार्ड और डाउनवार्ड, फव्वारे के लिए चाहे उसका उत्थान हो या पतन हो, मोशन डायरेस्ट, गति ही इसकी आराम होती है, गति में ही फव्वारा आराम करता है।
फुल ऑफ नेचर, फव्वारा अपने स्वभाव में पूर्ण होता है। नथिंग कैन टेम, कोई भी फव्वारे को पालतू नहीं बना सकता है, गुलाम नहीं बना सकता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, यद्यप फव्वारा हर पल बदलता है, एवर द सेम, फिर भी फव्वारा फव्वारा बना रहता है। सीजलेस एस्पायरिंग, सीज का मतलब रोकना होता है, लेकिन उसके साथ लेस का प्रयोग किया गया, मतलब निरंतर हो गया है, बिना रुके हुए। एस्पायरिंग हमेशा ही फव्वारा ऊपर उठता रहता है। सीजलेस कॉन्टेंट, हमेशा ही फव्वारा संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे फव्वारे के लिए अंधकार हो या प्रकाश हो, दाई एलिमेंट, बस ऊपर उठते रहना और संतुष्ट बने रहना ही इसके गुण होते हैं। तो पोइट ने, जेम्स रसल लॉवेल ने फव्वारे की क्वालिटीज को नरेट किया है। अब तक फव्वारा फाउंटेन शब्द ऊपर कहीं नहीं आया था, तो फव्वारे की इतनी सारी क्वालिटीज को उसने जब देखा तो उसको ऐसा लगा कि इन गुणों को वह स्वयं भी अपना सकता है। तो आखिरी के स्टेंजा में वह फव्वारे को इन्वोकेट करता है, आवाहन करता है, संबोधित करते हुए कहता है, ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को भी बना दो, मेरे मन को भी बना दो, फ्रेश, ताजगी युक्त, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, नियत रहने वाला, अपवार्ड लाइक दी, अपने जैसा उत्थान करने वाला, मेरे मन को भी बना दो। इस स्टेंजा में दो वर्ड्स आए हैं, चेंजफुल और दूसरा कांस्टेंट। ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। फव्वारा हमेशा बदलता है, क्योंकि जो बदलेगा नहीं वो क्रूड हो जाता है, खराब होने लगता है। जैसे किसी तालाब में पानी जो स्थिर होता है, वो पानी, स्थिर पानी दूषित हो जाता है, लेकिन जो उसके अच्छे गुण हैं उनको वो कांस्टेंट रखता है, उनको बचाए रखता है। तो ये थी पॉइंट, इसको मैं एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टू नाइट, सुबह सूर्य की रोशनी में जब पूर्ण प्रकाश होता है, फव्वारा उछलता है और चमकता है, और ये काम वो सुबह से लेकर रात तक करता है। इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो, चांदनी रात में फव्वारा बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, पुष्प की तरह फव्वारा हिलता है जब हवाएं चलती हैं। इनटू द स्टारलाइट, सितारों की रोशनी में रसिंग इन स्प्रे, फव्वारा फुहार के रूप में तेजी से चलता है। हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे, जितना ही फव्वारा अर्धरात्रि को खुश होता है, उतना ही दिन के समय में भी खुश होता है। एवर इन मोशन, फव्वारा हमेशा गतिमान रहता है। ब्लिथसम एंड चीरी, प्रफुल्लित और आनंदित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवार्ड, हमेशा आसमान को छूने का प्रयास करता रहता है। नेवर अवेरी, कभी भी थकान महसूस नहीं करता। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, हर एक मौसम में खुश रहता है। स्टिल सीइंग बेस्ट, हमेशा उत्तम दिखाई देता है। अपवार्ड और डाउनवार्ड, उत्थान हो या इसका पतन हो, मोशन डायरेस्ट, आगे बढ़ते रहना, गति करते रहना ही इसका काम होता है, उसी में ये आराम करता है। फुल ऑफ नेचर, फव्वारा स्वभाव में पूर्ण होता है। नथिंग कैन टेम, कोई भी फव्वारे को पालतू या गुलाम नहीं बना सकता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, हर पल बदलता है। एवर द सेम, फिर भी फव्वारा अपने गुणों को बनाए रखता है। सीजलेस एस्पायरिंग सीजलेस कंटेंट, हमेशा ही फव्वारा ऊपर उठता रहता है और संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट, चाहे फव्वारे के लिए अंधकार हो या प्रकाश हो, यही तेरे तत्व होते हैं, यही तेरे सहारा है कि ऊपर उठना और संतुष्ट रहना। ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट भी, मेरे हृदय को भी बना दो। फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपवर्ड लाइक दी, ताजगी युक्त, परिवर्तनशील, नियत रहने वाला और अपने जैसा उत्थान करने वाला, मेरे मन को भी बना दो। तो ये थी पोएम। मुझे उम्मीद है कि आपको पोएम समझ में आई होगी। धन्यवाद।